Today's our topic is level of organization, in which we study different levels of organization. Basically, first of all, we have to clarify what is organization. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अगर हम लोग एक एनिमल को देख लेते हैं या एक बर्ड को देखते हैं, वो पूरी एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में है ना, तो उस ऑर्गेनाइज फॉर्म को स्टडी करते हुए सबसे पहले हम लोग डिफरेंट लेवल्स देखेंगे, फिर एट द एंड हम लोग उस ऑर्गेनाइज फॉर्म तक जाएंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल फॉर्म कहते हैं या ऑर्गेनिज्म कहते हैं जिसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हो, तो हमारे पास जो सबसे छोटी चीज़ है वो एटम है। ठीक है, एटम की अपनी खसूसियात होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और उन्हीं की वजह से हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स बनते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है हमारे पास? मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स has its own unique chemical and physical characteristic. For example, if we say कि अगर हमारे पास एक गोल्ड का पीस है, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, तो ये एक एलिमेंट है हमारे पास। हम लोग यहाँ देखें, जहाँ भी देखें, जो भी पीस लें तो वो गोल्ड ही होगा ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट होते हैं वो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर आ जाते हैं हम कि हमारे पास नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कितने हैं? 92, और उसमें से 16 कौन से हैं? बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच मेक लिविंग थिंग्स कंपोजिशंस। फॉर एग्जांपल वी कैन से प्रोटीन। हमारे पास क्या है? बायो मॉलिक्यूल्स है ना। तो ये किससे बने होते हैं? कार्बन होता है इनमें, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है। मतलब वो एलिमेंट्स जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोजिशन बना रहे होंगे वो कौन से कहलाएंगे? बायो एलिमेंट्स। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 16 हैं जो कि हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, कैरी आउट डिफरेंट प्रोसेस डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम नॉन लिविंग। कि ये जो बायो एलिमेंट्स हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है कि तभी इनको हम लोग नॉन लिविंग थिंग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की कंपोजिशन बना रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्या था वो था एलिमेंट को हम लोग ने स्टडी कर लिया। अब एलिमेंट को स्टडी कर लिया, अब हम लोग देखेंगे लेवल्स को डिटेल में थोड़ा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? सब एटॉमिक लेवल आ जाता है। ठीक है, एटम तो हम कहते हैं ना कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो एटम के अंदर भी तो हम लोग देखते हैं कि क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये जो एटम के सब पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो ये कौन से लेवल बनाते हैं? सब एटॉमिक लेवल बनाते हैं। फिर जब ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट कौन सा लेवल बनता है? एटॉमिक लेवल बनता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एटम्स। ये हमारे पास क्या हम कहते हैं? न्यूक्लियस है ना। और ये हमारे पास क्या आ जाते हैं कि शेल आ जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग न्यूक्लियस को भी देखें तो न्यूक्लियस में क्या आ जाता है? न्यूट्रॉन भी आ जाते हैं, और क्या आ जाता है? प्रोटॉन आ जाता है। तो ये हमारे पास जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो हमारे पास कौन सा लेवल नेक्स्ट बनता है? एटॉमिक लेवल बनता है। अब हमारे पास एटॉमिक लेवल भी आ चुका है। ठीक है, अब डिफरेंट जो एटम्स होंगे हमारे पास वो नेक्स्ट कौन से लेवल बनाएंगे? मॉलिक्यूलर लेवल बनाएंगे। अब वैसे तो क्या है कि एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट आइसोलेटेड फॉर्म। ऐसे तो एलिमेंट्स मतलब जैसे अगर हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी देख लें, ऐसे तो नहीं है कि कहीं पे सिर्फ कार्बन ही हो, कहीं पे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन, ऐसे तो नहीं है ना। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट वे से एक दूसरे के साथ अटैच हैं और डिफरेंट स्पेसिफिक कंपाउंड्स बना रहे हैं हमारे पास। तो यही है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इनटू फॉर्म मॉलिक्यूल। मतलब डिफरेंट एटम्स मिलेंगे और क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल वैसे भी हमारे पास क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या थे कि दो या दो से ज़्यादा एटम जब ज्वाइन होते हैं, मतलब कोई ना कोई बॉन्डिंग तो होगी ना, आइदर आयनिक बॉन्डिंग होगी या कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। तो क्या बनेंगे? हमारे पास मॉलिक्यूल बनेंगे। आयनिक बॉन्डिंग हो जिसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान बॉन्डिंग होती है।
मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान होती है। और कोवलेंट बॉन्डिंग कौन सी होती है? जो हमारे पास क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्डिंग होती है और म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं। तो जो हमारे पास जितने भी हमारे पास एटम्स हैं वो आइदर आयनिक बॉन्डिंग या कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे। फिर हमारे पास जो बॉन्डिंग होती है, जो मॉलिक्यूल होता है, ये स्टेबल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स होती है। मतलब जब डिफरेंट एटम्स आपस में ज्वाइन होते हैं और एक स्टेबल कम्बिनेशन बनाते हैं तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है। फिर मोस्ट कॉमन एटम्स इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर है। अगर फिर हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग। एक हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और एक है मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो किसे कहते हैं? छोटे को कहते हैं, स्मॉल को कहते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मीन्स लार्ज, बिग, तो वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। तो माइक्रो में एग्जांपल देखने से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड है, और मैक्रो में देखें तो स्टार्च, प्रोटीन है। फिर हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के रिलेशन से बॉन्डिंग बने। इनऑर्गेनिक वो होगी जिसमें अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। जैसे हमारे पास अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, जो हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज वगैरह के बॉन्ड्स आ जाते हैं।